हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जो सी सेट में जिस लेवल का क्वेश्चन रहता है सीरीज का, वो भी हम देखेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे सीख के भी करेंगे ताकि हमें इसमें अच्छे से मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीरीज़ के। और ये सब मैंने अपने सर से सीखा है और मैं ये सारा क्रेडिट अपने सर को ही देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है। और मुझे कोई पढ़ाने का ये नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिखा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। ओके, चलो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज सीरीज के बारे में, ठीक है। श्रृंखला क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, ठीक है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5 का स्क्वायर 25, जैसे ऐसे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2 का स्क्वायर इस तरह का स्क्वायर वाला क्वेश्चन रहता है इस तरह से। तो इसको 1 से लेकर के आप जितना भी जा सकते हो, मैक्सिमम आपको 30 तक तो याद करना ही चाहिए स्क्वायर क्वेश्चन, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। मैं वो भी आपको बता दूंगी स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो वो ऐसे ही जैसे 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब 27 हो गया। इसी तरह से 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो वो उस तरह का क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है। फिर बोल रहा है सेम डिफरेंस सीरीज, ठीक है। मतलब जैसे 2 के बाद 4 है तो 4 के बाद 6 होगा, यानी कि 2 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर दूसरा में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर सीरीज। ऐसे मल्टीप्लाई दे देगा, जैसे 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 16, इसका मतलब है कि ये 16 कैसे आया। तो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो 16 बन गया, तो 8 किए। फिर आगे का जो होगा वो 8 से ही होगा, मतलब सेम डिफरेंस होगा और वो मल्टीप्लाई बढ़ भी सकता है। जैसे 8 है तो वो 9 भी हो सकता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे भी हो सकता है। या फिर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो इस तरह से हम वो क्वेश्चन में देखेंगे। बस आप ये समझ लो कि इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है टू मिक्स्ड सीरीज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ देगा, जैसे एक नंबर दे देगा पूरा, यहाँ से मान लो यहाँ पे 2 दे दिया, फिर 6 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया। यहाँ पे पूछेगा कि नंबर में मतलब रॉन्ग पैटर्न कौन सा है, ठीक है। तो मान लो 2 है इवन, 6 है इवन, 5 इवन नहीं है ऑड है, तो ये ऑड में चला जाएगा, या इसको प्राइम भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर में। तो ये एक ये इवन है तो ये एक रॉन्ग नंबर हो गया, तो इसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो है वो एडिशन ऑफ लास्ट 2 डिजिट इन द सीरीज़, ठीक है। ये एडिशन ऑफ 2 लास्ट डिजिट के बारे में बोल रहा है, तो वो हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन हम बनाएंगे। फिर इनकरेक्ट नंबर सीरीज, ठीक है, वो दे देगा। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से कटे या मतलब खुद से कट जाए, ओके। तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं सीरीज में। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो, जैसे स्क्वायर सीरीज में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था उसका हमने क्वेश्चन लिया है। स्क्वायर सीरीज में हम इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन जो है स्क्वायर सीरीज का, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। अगर हमें ज़्यादा समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो सबसे पहला हम सबसे ईजी काम करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं बनाने के। आप अपने लॉजिकल स्टाइल से सोच सकते हो और हर कोई अपना अलग अलग लॉजिकल स्टाइल ला सकता है, क्योंकि रीजनिंग में कोई एक लॉजिक नहीं होता है जिस पे आप एक क्वेश्चन बना सकते हो। हर इंसान के पास 2-3 लॉजिक हो सकते हैं जिस बेसिस पे क्वेश्चन बना जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसके बीच हम डिफरेंस निकालते हैं। 3 से 5 जाएंगे, 2 डिफरेंस है। फिर 5 से 10 गए, 5 डिफरेंस है। 10 से 20 जाएंगे, 10 डिफरेंस है, ठीक है। फिर 20 से 37 जाएंगे तो 17
डिफरेंस है, राइट। अब फिर देखेंगे भाई यहाँ पे कोई बात नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लॉजिक मतलब लग ही नहीं रहा है। यहाँ 2 है, 5 है, 10 है, यहाँ तो समझ में आया। फिर यहाँ 17 कैसे आ गया। तो फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे कि देखते हैं आगे क्या जाता है, ठीक है। फिर 2 से 5 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, 3 का डिफरेंस आ गया। 5 से 10 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। और 10 से 17 के बीच में जाएंगे तो हमें मालूम चला कि चलो 7 का डिफरेंस मतलब आ गया। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है, जैसे 3 हो गया ऑड नंबर, 5 है, 7 है। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो 9 आएगा भाई। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 9 लिखा, तो अब इस 17 में हम 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। 17 में 9 को ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। चलो 26 आ गया। फिर 26 में क्या करेंगे भाई, 26 आ गया, हमको नंबर यहाँ पे तो मिल गया। अब इस नंबर को हम इसमें ऐड करेंगे। चलो इसमें ऐड कर दिए। 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13। चलो 13 का 3 कैरी 1 ले लिए। 3 और 2 5, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6। तो क्या आंसर आ गया, 63। तो ये आंसर हो गया। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके और भी लॉजिक आप सोच सकते हैं, पर मुझे यही आता है तो मैंने आपको ये बताया। चलो ठीक है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा कि भाई इतना सारा डिफरेंस है। यहाँ 81 है, यहाँ 169 है, फिर 289 है। तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली दिमाग ये लगाना, या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई हुआ भाई, तो नंबर तो कुछ दिख नहीं रहा है, डिफरेंस लेने से का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सिंपल सा दिमाग लगाएंगे कि भाई स्क्वायर तो दिख रहा है पर किसका स्क्वायर है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्क्वायर को मतलब याद किया है। ज़्यादा नहीं, 20 तक याद कर लो, 25 तक याद कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखने से लग रहा है 9 9 जा, सबको पता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 169। ये जो स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। आगे देख लो 17 का स्क्वायर आ रहा है। तो एक पैटर्न मालूम चल गया कि भाई 9 का आ रहा है, फिर 13 का आ रहा है, फिर 17 का आ रहा है, ठीक है। तो ये तुमको देखने से क्या लग रहा है, ऑड नंबर तो है ही, पर यह ज़्यादा है क्योंकि प्राइम नंबर तो 11 भी है। तो 11 का तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि अब इस वाले नंबर का हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो अब नंबर का डिफरेंस लेते हैं कि नंबर का डिफरेंस कितना है। तो 9 से 13 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 13 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट करो ना, 9 से 13 में कितना डिफरेंस है, 9 10 11 12 13, 4 है, 4 का डिफरेंस है। चलो 4 लिख दिए। फिर 13 से 17 जाओ, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो हमें ये पता चल गया कि आगे वाला जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा, 4 का ही डिफरेंस होगा। तो आप 17 में 4 ऐड करो, 17 के बाद 18 19 20 21। चलो 21 में यहाँ पे 4 का डिफरेंस आया ना, तो यहाँ पे मैंने 21 लिखा। अब 21 का क्या है भाई, सबका स्क्वायर हो रहा है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। तो ये सब ना याद करने से ही होगा। मैंने क्या बोली आपको, कम से कम आप 25 तक याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, ओके। तो ये स्क्वायर का मैंने ये कर लिया और 21 का स्क्वायर कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। बस ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर वाले में मान लो ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक का स्क्वायर आप कितना भी कर दो एक ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2 का स्क्वायर करने पे भाई 4 आता है, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाता है। फिर 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। फिर 5 का स्क्वायर करने पे 25 आएगा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 5, देन 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। फिर 6 के बाद 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो स्क्वायर के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। चाहे कितना का भी स्क्वायर दे दे, आपको अगर स्क्वायर पता है तो आप उस बेसिस पे स्क्वायर के क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है भाई। पहले तुम्हें समझ में आया कि क्या दे दिया भाई क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, मतलब ये करना है ना कि हमें गुना करके, जोड़ करके, घटा करके, कुछ भी करके भाई हमको आंसर लाना है। रीजनिंग यही है, और वो लॉजिक पे होना चाहिए। जैसे एक लॉजिक मतलब एक पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो वो पैटर्न सारे फॉलो होने चाहिए, तो समझ जाना कि तुम सही जा रहे हो, ठीक है। तो पहले तो तुम बोलोगे भाई क्या दे दिया, कच्छू समझ में नहीं आ रहा है, पर तुमको समझना पड़ेगा भाई। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई करना क्या है। अब तुम यहाँ पर डिफरेंस लोगे
तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, स्क्वायर भी नहीं है किसी चीज़ का। दिमाग तुम्हारा ऐसे ही पागल हो जाएगा, पर पागल नहीं होना है भाई पागल नहीं होना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट लेवल का है क्वेश्चन, किसी सेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो हम क्वेश्चन पर ये देखेंगे करना क्या है। तो हम एक दिमाग लगाएंगे भाई, कैसे लाना है, 8 तो लाना है। 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, और 14 माइनस 6 करते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम करके देखते हैं कि ये पैटर्न मेरा फॉलो होता है या फिर नहीं होता है। चलो हम पहले ये करते हैं, 7 2 जा 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8 आ जा रहा है। अब हम फिर इस 8 वाले डिजिट को लेंगे। चलो 8 में अब क्या करेंगे, अब हम 8 2 जा 16 करेंगे, फिर माइनस तो 18 नहीं आएगा। तो हमें अब ये देखना है कि हमें आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर 2 आ गया ना, तो फिर हम 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 माइनस यहाँ पे, तब यहाँ पे 6 करना है। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि 8 3 जा क्या होता है, 8 3 जा 24 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 18 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कर करके कि चलो यहाँ पे 18 आया, फिर हम 18 का करेंगे, तो 18 का करेंगे, फिर 18 का तो 4 आ जाएगा, माइनस 6, 18 4 जा, तो काउंट कर लो 18 4 जा क्या होता है, गुना आता है ना। हाँ, तो गुना करके ही लिखना है। पता चला कि तुमको गुना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 72 माइनस 6, 2 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 तो 6, ये 6 बच गया, 66 आ गया। चलो, तो ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये लॉजिक मेरा काम कर रहा है, तो बस इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 66, 4 माइनस 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 और 33 माइनस 6, तो 324 हो गया। अब हमसे आगे का पैटर्न पूछा है कि आगे क्या होगा, तो बस दिमाग लगाना है भाई। 3 2 4 इंटू 6 माइनस 6, तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 कैरी 1, सॉरी 6 4 जा 24, 24 का 2 4, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14, 14 4 कैरी 1, 6 3 जा 18, 18 1 19, 19 माइनस 6, तो 19 माइनस 6 करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, ये 3, ये 9 1, और ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमने आंसर लगा देना है। चलो ठीक है, गुड। भाई इतना गर्मी है ना कि इंक भी सूख जा रहा है, ठीक है, लिख रहे हैं और सूख जा रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो तुम लोग अदरवाइज मत लेना चलो क्वेश्चन बनाओ, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा थोड़ा सा। अगर कोई और लॉजिक देना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है, सबका वेलकम है, क्योंकि हम लोग अभी लर्नर हैं। तो ये नहीं समझना है कि हाँ हम लोग बहुत बड़े तिस्मा खान हो गए हैं। अभी हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तुमको भी सीखना है, हमको भी सीखना है, और सरकार के नाक में दम करना है ये क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिमाग हिलेगा कि भाई तो चलो डिफरेंस ले लेते हैं, पर डिफरेंस ले सकते हो पर तुम्हारी बात बनेगी नहीं, कुछ और दिमाग में लगाना पड़ेगा, कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम डिजिट है, जैसे मैंने तुमको बताया था कि पहले स्टार्टिंग में सेम डिजिट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई 2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 आता है, ठीक है। तो चलो 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया। फिर इस 2 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया। अच्छा बेटा ये होगा, पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर इस वाले 4 को यहाँ उठा के रखते हैं, 1 2 आ रहा है, आगे क्या होगा 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12। चलो फिर यहाँ 12 आ गया, फिर इस 12 को यहाँ उठाएंगे, यहाँ लाएंगे, पैटर्न आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, 12 4 जा 48। ओके, फिर इस 48 को यहाँ देखो 48 आया ना, तो ये लॉजिक काम कर रहा है, भाई साहब काम कर रहा है, खेला हो बे। चलो 48 कर दिए, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। चलो गुना कर दो, 8 5 जा 40, 40 कैरी 4, 4 5 जा
24 भाई थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई गुना हो जाए, गलत हो जाए ना तो उसको देख लेना, चेक कर लेना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, आजकल राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट खटाखट तो खटाखट आंसर आ गया। भाई वोट किसको देना है, सोच समझ के वोट देना, राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहिए वोट हमारा, है ना। खटाखट फटाफट के चक्कर में ऐसी तैसी हो जाएगी चलो, अपने लोग को क्या है। पर बहुत लोग बोलते हैं कि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। भाई हम लोग देश के भविष्य, हम लोग को हर चीज़ पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से, उनका एजेंडा से लेकर के हर चीज़, रीजनिंग वगैरह सब में फारू बनना है अपने को। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देख के तुम समझोगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर तुमको समझना पड़ेगा यार। अभी तुमको क्या बताया, स्क्वायर देखना है, ठीक है। स्क्वायर देखना है, साफ साफ दिख रहा है। 2 का स्क्वायर है 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो चलो लिखते अपने लोग। क्या दिक्कत है भाई, लिखने में क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसका 4 का नहीं, 5 का स्क्वायर है 25, 6 नहीं है, 7 का स्क्वायर है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये जो नंबर है ना वो प्राइम नंबर है। ये डिफरेंस प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर जो 1 से कट जाए, या सेल्फ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, दूसरी और कोई नहीं, ठीक है। या तो हस्बैंड कट जाएगा या फिर वाइफ कटेगी, बाकी कोई और नहीं, लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, तीसरा कोई नहीं चाहिए भाई अपने को, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा। अब तुम सोचोगे भाई नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 9 आता है, तो 9 प्राइम नंबर है। 9 जो है ऑड नंबर है, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नहीं होगा, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 तो इवन नंबर है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 आएगा। 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तुमने क्या सीखा, एक तो तुमने स्क्वायर देखा, और वो स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का डिफरेंस है। हस्बैंड वाइफ, पति एंड पत्नी, बाकी और कोई नहीं। चलो, ये क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा कि तुम एक क्वेश्चन में ना, मतलब हम डिफरेंस अगर निकालेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। भाई क्वेश्चन हमको भी नहीं आ रहा है, पर हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, 1 आ गया। 3 से 6 के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, 3 आ गया। 6 से 10 के बीच में क्या डिफरेंस आ गया भाई, 4 आ गया। 10 से 17 आ गया हमारा 7 का डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे फिर 17 और 28 में डिफरेंस आ जाएगा 121 आ जाएगा, नहीं 11 आ जाएगा, सॉरी 21 में बोल दी, गलती से मिस्टेक हो गई। और फिर अगर हम देखें, अब इस चीज़ को देखें तो क्या समझ में आ रहा है भाई, 1 है, 3 है, 4, 7, 9। अगर मैं ये बोलूँ कि इस 1 को मैं लेती हूँ और 1 में अगर क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करूँ बताओ, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर हमें समझना तो पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा ये वाला। हाँ, दिमाग लगा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले ना हमें ये पता करना होगा कि इसके आगे का नंबर क्या आएगा। अगर ये नंबर हमको मालूम चल जाएगा ना तो शायद हम इस वाले को बना सकते हैं। तो 1 से हमें 3 लाना है, 3 और फिर 4, 7, 11। तो अगर हम 1 में इस 1 को और इस 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, ठीक है। अब इस वाले 3 को हम यहाँ पे रखते हैं, 3 प्लस इस वाले 4 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारा 7 आ गया, 7 आ गया। अब इस वाले 4 को यहाँ पे लाते हैं और फिर नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, तो ये 7 है, इस 7 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो अच्छा 11 आ रहा है। बात बन सकती है,
ठीक है। तो फिर इस वाले 7 को हम यहाँ पे लाएंगे 7 प्लस इस वाले 11 को हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, हाँ 8 और 1 तो आ जाएगा 18। तो हम यहाँ पे ना 18 लिखते हैं, यहाँ पे 18 आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम लोग ऐड कर रहे थे ना, 2 में 1 ऐड किए 3, फिर 3 में 3 ऐड किए 6, 6 में 4 ऐड किए तो 10, 10 में 7 ऐड किए तो 17 आ गया। फिर 17 में 21 11 मतलब कि 11 को ऐड किए तो 28 आ गया। फिर 28 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1, फिर 2 1 3 और 1 4 46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तुम ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देख कर क्या समझ में आ रहा है, अगर तुमको 1 4 फिर 3 फिर 0 ऐसे इस तरह का सीक्वेंस देखे, जैसे मान लो यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ है फिर 1, मतलब रिवर्स हो रहा है, मतलब पहले कभी आगे पीछे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा दिमाग लगाना है कि भाई ये अल्टरनेट का खेल है, ठीक है। मतलब कि जैसे अल्टरनेट, जैसे हमारा स्कूल कभी कभी होता था ना, स्कूल तो नहीं बोल सकते पर हमारे कॉलेज में कभी लड़कों का क्लास चल रहा था, कभी लड़कियों का। तो कभी एक दिन हम जाते थे, कभी एक दिन हमारा बंद रहता था, फिर नेक्स्ट डे लड़कों का, फिर हमारा ऐसे ऐसे करके चलता था स्कूल। तो वो अल्टरनेट कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, पहले -2 आया फिर 1 फिर -4 0 ऐसे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, फिर अल्टरनेट चलना है ऐसे। तो क्या किया होगा यहाँ पे, -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन तो वही रहता है, तो 4 आ गया। फिर यहाँ से अल्टरनेट चलेंगे, तो यहाँ पे -4 है तो -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करना है भाई मेरे, 7 और 3 को ऐड करोगे, क्या आएगा, ये वाला 7 है ना, उसको यहाँ पे रख दो, 3 7 और यहाँ पे -2 -3 यहाँ पे -4, तो 7 -4 -11 आ गया ना। अब हमको इस वाले का आंसर चाहिए, 1 से ये 0 कैसे आ गया, और ये 0 से यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं, ये हो गया। फिर इसके लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 और कैसे आया। तो हम यहाँ पे अगर 1 में से -1 कर देते हैं तो हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। फिर इस -2 यहाँ पे 4, इस 4 को फिर यहाँ पे फिर ये सीरीज बढ़ रहा था आगे, तो वैसे ही यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। फिर अभी 0 है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, क्योंकि -1 था -2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -2। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, -2, ये मेरा आंसर सही है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे -2 लिया, तो ये 4 कैसे बनेगा, -4, तो माइनस करेंगे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वही रहेगा, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक ठीक। चलो अगर यहाँ पे -6 और प्लस का 8 रहे, 6 रहे, तो मतलब माइनस तो करना ही है, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और माइनस में आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस वाला आ जाएगा मैटर, ठीक है। चलो तो ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन 2022 में आया था CSET में, तो देखते बना कर कैसे बनता है। हमें तो और लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, हम तो सीधा डिफरेंस लेते हैं भाई। डिफरेंस तो काफ़ी दिख रहा है ज़्यादा का, पर कोई नहीं, डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं बनता है या फिर नहीं बनता है। 2 में से यहाँ पे 12 का डिफरेंस 10 आ जाएगा यहाँ पे भाई, 12 36 36 12 और 4 और 2 हो जाएगा ना, हाँ 2। फिर 36 - 10 में से 6 गया भाई, 4 7 में से 3 4 44 आ गया। फिर इसका डिफरेंस लेंगे, 0 का 0, 50 में से 8 गया 7, तो 70 हो गया, ठीक है। आगे क्या आएगा पता नहीं, जब तक कि हम इसका डिफरेंस नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो हम आगे का डिफरेंस लेते हैं, क्या होगा आगे का डिफरेंस, चमक रहा है भैया है।
तो आगे डिफरेंस लेते हैं 10, 24, 4 का डिफरेंस यहाँ पे 4 और 1 14 का डिफरेंस आएगा। फिर 24, 44 0 20 का डिफरेंस आ गया। फिर 44 76 ये 6 हो गया ना, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ, 2। चलो 2 बचेगा। तो अब ना एक चीज़ देखना है हमें ध्यान से कि अभी भी हमें समझ नहीं आया कि आगे का चीज़ क्या होगा। भाई मेरा इंक सूख रहा है बार बार, इतनी गर्मी है पटना में तो क्या ही बताऊँ मैं। अभी शाम को भरे हैं पर सूख रहा है, क्या ही कर सकते हैं अब। यहाँ सीधा दोपहर हो रहा है, मॉर्निंग का भाई बात छोड़ दो। तो अब देखते हैं इसके डिफरेंस में क्या है। 14 है यहाँ पे, 20 है, डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर 20, 26, 6 का डिफरेंस, तो मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पे तो भैया 6 ही आएगा। तो ये 6 आ गया, 26 में 6 ऐड करो, 6 6 12 का 2 कैरी 1 3, ठीक। 32 आ गया। तो इस 32 को यहाँ पे ऐड कर दो ना। 7 में 2 ऐड, 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 ही रहेगा, 7 और 3 10, 1 0 1 0 आ गया 2। तो 1 0 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, देख लो। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 252। ये हमारा आंसर आ गया। ये सीसेट 2022 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जिससे हमने बनाया। और अब तो लेवल बढ़ रहा है भाई यूपीएससी के, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, पर 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही रहते हैं भाई साहब जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई बहुत ना वीडियो बनाने का ना जो हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, वीडियो बनाने का जो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का वीडियो बना रहा है, मतलब कि ना बहुत मेहनत लग रहा है भाई, ऐसे हिलने लगता है, इसलिए थोड़ा सा हम पॉज कर दे रहे हैं, अदरवाइज़ मत लेना। इस क्वेश्चन को बनाकर देखो क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, पता है ये क्वेश्चन ना, मतलब एसएससी का जो सीजी लेवल का क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा हाई लेवल का, अगर तुमने वो करा है ना तो फिर क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि वही है पैटर्न, गुना भाग जोड़ घटाओ। जैसे भी तोड़ मरोड़ के लाना है भाई आंसर, क्या करते हैं 6 से 8 जाना है, डिफरेंस लेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ और ही करके देखते हैं। मुझे भी नहीं आ रहा है भाई, गलती हुआ समझ लेना। 6 है, अगर हम 6 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आएगा, और प्लस में 2 कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। चलो हमें भाई 8 लाना है, अगर इस वाले संख्या को तो बना रहे हो ना तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। 6 से 6 1 जा 6 प्लस 2 8 आ गया, 8 आ गया। अब हम वही करेंगे, 8 में करेंगे क्या, 8 में हम 2 से गुना करके देखते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। अगर 1 है तो यहाँ पर 2 करेंगे ना, ताकि समझ में आए कि मेरे क्वेश्चन चल क्या रहा है। चलो 2 कर देते हैं, 8 2 जा 16, 16 प्लस, अब क्या करें, 16 में कितना ऐड करोगे तो बन जाएगा 22, 6 6 6 12, हाँ, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आई कि नहीं आई, तो ये तो समझ में आएगा कि 2 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया। चलो यहाँ पे 22 को लाओ यहाँ पे, अब तो पैटर्न समझ में आ गया। 1 2 और 3, यहाँ पे 3 लाएंगे, प्लस करेंगे, अब यहाँ पे 2 है 6 है तो यहाँ पे हम 12 करेंगे भाई, 6 दूना 12, देखते आता है फिर नहीं आता है। तो 3 2 जा ये क्या हो जाएगा 66 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 2 8 और 6 1 7। चलो भाई पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, 78 तक तो आ गया। तो नेक्स्ट वैसे ही बनेगा 78 माइनस 78 इंटू 4